नमस्कार, न्यूज़ 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। कांग्रेस ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया था उदयपुर में, लेकिन शायद कांग्रेस को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस चिंतन शिविर में उनकी चिंताएं दूर होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये चिंतन शिविर आयोजन किया गया, इसमें बड़े बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया, चर्चाएं हुई, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, किस तरह से गुजरात चुनाव है, राजस्थान चुनाव है या फिर दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, हर एक जाति, हर एक समुदाय को साधने की कोशिश की गई, लेकिन शायद जो कांग्रेस चाहती थी वो पॉजिटिव नतीजा वहाँ से नहीं निकला। जैसे ही चिंतन शिविर समाप्त हुआ या फिर उसके दरमियान कांग्रेस को कई बड़े झटके लगे। सबसे बड़ा झटका हार्दिक पटेल का लगा, क्योंकि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हार्दिक पटेल एक ऐसा नाम है जो पाटीदार समुदाय का नेतृत्व करते हैं, यानी कि पाटीदार समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन एकदम से उनका इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है, नुकसान है। वजह क्या रही? वजह ये है कि वो खुद हार्दिक पटेल ने बताया है कि वो जो करना चाहते हैं उनको पार्टी में शामिल करवाया गया, तब उनसे जो वायदे किए गए थे उससे पार्टी हाईकमान मुकर गया है। ना तो उन्हें कोई पद दिया गया है जिससे वो खुद फैसले ले सके, और ना ही उन्हें इस तरह की जिम्मेदारी दी गई है जिससे वो खुलकर गुजरात में काम कर सकें, अपने समाज के लिए, गुजरातियों के लिए काम कर सकें। ऐसे में कांग्रेस की भूमिका पर बहुत बड़े सवाल हार्दिक पटेल ने उठाए हैं। हार्दिक पटेल वही युवा चेहरा है जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें दिलवाई थी। पाटीदार समुदाय की इलाके की जितनी सीटें हैं उसमें से लगभग 50 में से 30 सीटें हार्दिक पटेल की वजह से कांग्रेस जीत पाई थी, यानी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, बीजेपी को पाटीदार समुदाय से अलग कर दिया था। अब देखिए, इतना बड़ा चेहरा है और जब वो पार्टी से जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी को होता ही है। अब दूसरा चेहरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है राजस्थान के अंदर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा। ये चेहरा भी छोटा नहीं है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है। यूथ कांग्रेस विंग को इन्होंने मजबूत किया है, पार्टी के लिए अच्छे खासे काम किए हैं, लेकिन इनका भी आरोप है क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है उसके बावजूद ये अपने काम नहीं करवा पा रहे हैं। घोगरा ने आरोप लगाए हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं, पार्टी में उनकी नहीं चलती है। जब लोगों के काम नहीं होंगे तो फिर लोग उन्हें वोट क्यों देंगे। कुछ और बड़े आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि हाईकमान और राजस्थान के जो बड़े दिग्गज हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत, इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हम कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर पाएंगे तो फिर किस तरीके से हम उनके बीच जाएंगे दोबारा वोट मांगने के लिए। इन तमाम बड़े मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा अशोक गहलोत को भेजा है। गणेश घोगरा एक बड़ा नाम है, यूथ विंग के वो अध्यक्ष हैं, राजस्थान से, डूंगरपुर से विधायक भी हैं, उन्होंने अपने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस का एक बड़ा विकेट गिर गया है या फिर वजह कोई और है कि या तो उनके काम वास्तव में उनके काम नहीं हो पा रहे थे, उनके कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे थे, करवा नहीं पा रहे थे, प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे थे, या फिर गणेश घोगरा के मन में कुछ और चल रहा था, पार्टी बदलने की बात उनके कोई जहन में थी। इन सब का खुलासा तो आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि जब भी कोई सदस्य जाता है तो पार्टी एक बार उस पर मंथन ज़रूर करती है। तो गुजरात, राजस्थान और उसके बाद बात आती है, गुजरात राजस्थान ऐसे दो राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव अभी होने हैं, लेकिन पंजाब जहां विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वहां से एक बड़ा नाम कांग्रेस का जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं पंजाब कांग्रेस कमेटी के, सुनील जाखड़। सुनील जाखड़ एक इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पंजाब में कांग्रेस को मजबूत किया, पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किए। लेकिन जब पिछले कुछ दिन पहले जब सियासी संकट पंजाब में आया था, उथल पुथल मच गई थी, चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, कैप्टन अमरिंदर को हटाया गया था, नवजोत सिंह सिद्धू चर्चा में आए थे,
उस वक्त सब कुछ संकट में था, काले बादल छाए हुए थे पंजाब कांग्रेस के ऊपर और सुनील जाखड़ शांत रहे थे। लेकिन उन्होंने एक दो बयान ऐसे दिए जिससे पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा। अनुशासन के दौरान वो सही नहीं पाए, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ थे, तो नोटिस भेजा। लेकिन उन्होंने उन नोटिस का जवाब देने से पहले ही अपना इस्तीफा भेज दिया। अब चर्चाएं ये हैं कि सुनील जाखड़ बीजेपी में जा सकते हैं, गणेश गोगरा का भी अता पता नहीं है कि वो क्या करेंगे, और हार्दिक पटेल उम्मीद हैं और आशंकाएं हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में धीमे धीमे अपनी नींव जमा रही है। ऐसे में हार्दिक पटेल हो सकता है कि सीएम फेस घोषित कर दिए जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी वो ज्वाइन कर ले। ये 3 बड़े नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी बात हमने बताई। लेकिन इनके साथ लगता है एक प्रदेश और है, वो है हरियाणा। हरियाणा में भी कुछ हालात ठीक नहीं है। अलग अलग धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस में भी काफ़ी विवाद चल रहे हैं। पहले जो अध्यक्ष थे हरियाणा कांग्रेस के अशोक तंवर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, अब उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन एक बड़ा नाम है और बहुत बड़ा नाम है जो मायने रखता है हरियाणा के लिए, हरियाणा कांग्रेस के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो सदस्य भी हैं। राहुल गांधी के साथ मीटिंग में वो बैठते हैं, यानी कि डायरेक्ट राहुल गांधी तक उनकी पकड़ है। उनको उम्मीद थी कि हरियाणा में जो बदलाव हुआ है संगठन में, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की उम्मीद थी। वो बिल्कुल इस बात से आश्वस्त थे कि उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष ना बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने चहेते उदय भान को अध्यक्ष बनवा दिया हरियाणा कांग्रेस का, जिससे कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अभी फैसला नहीं लिया। उनका कहना है कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे, मुलाकात के बाद वो फैसला लेंगे कि उन्हें क्या करना है। अब कुलदीप बिश्नोई को मनाने के लिए विवेक बंसल और तमाम जो रणदीप सुरजेवाला, तमाम बड़े नेता हैं, वो कुलदीप के समर्थन में आ खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए था। अब गेंद हाईकमान के पाले में है कि हाईकमान क्या सोचता है। क्या कुलदीप बिश्नोई को हरियाणा के अंदर ही कहीं सेटल किया जाएगा कोई अच्छा पद देकर, या फिर इन्हें केंद्र में लाया जाएगा, केंद्र के अंदर इन्हें कोई अच्छा पद दिया जाएगा जिससे कुलदीप बिश्नोई को मनाया जा सके और वो पार्टी छोड़कर ना जाए। अगर पार्टी छोड़कर कुलदीप बिश्नोई जाते हैं तो जो नॉन जाट वोटर हैं, क्योंकि इनके पिता कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के और अच्छी खासी नॉन जाट वोटर पर इनकी पकड़ है, और अगर कुलदीप बिश्नोई छोड़कर जाते हैं कांग्रेस को तो कहीं ना कहीं एक बड़ा धक्का कांग्रेस को लगेगा, क्योंकि जो नॉन जाट वोटर हैं वो कुलदीप बिश्नोई के साथ अच्छी खासी संख्या में है और कुलदीप बिश्नोई के हाथों से ये वोट बैंक कुछ समय पहले खिसक गया था, बीजेपी की तरफ चला गया था। लेकिन अब एक ऑप्शन है उनके सामने, नॉन जाट अगर सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाता है तो फिर वो नॉन जाट वोटर हैं वो कांग्रेस की तरफ से फिर से आ सकता है। अब ये तमाम बड़े सवाल तमाम बड़े नेताओं को हमने आपने बताया, लेकिन स्पष्ट बात है चिंतन शिविर करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को सोच विचार करना होगा, संगठन मजबूत करना होगा। हरियाणा में तो कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष तक नहीं है, यानी कि जिला अध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर वो पार्टी कैसे मजबूत होगी। ऐसे में ज़रूरी है जिला के हिसाब से अध्यक्ष बनाए जाए, फिर नीचे की जो टीम है उसको तैयार किया जाए, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव आगे जीतना है तो उसके लिए तैयारियां अभी से शुरू करनी होगी और सबको एक मत से, सबको आश्वासन देकर, सबको एक टेबल पर बैठाकर मंथन करना चाहिए कि हमें गुटबाजी नहीं, एक टेबल पर बैठकर ही चर्चा करनी चाहिए और हमें एक साथ मिलकर आने वाले चुनाव लड़ने चाहिए और बीजेपी के खिलाफ बगावत करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार हरियाणा में दूसरी बार सत्ता में आई हैं। तो ये कुछ बड़े नाम थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चिंतन शिविर आयोजन किया गया था कि इसमें चिंतन करेंगे हर एक उस चीज़ का जो कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। लेकिन ये शायद उल्टा पड़ गया कांग्रेस को, क्योंकि अब ये चिंतन शिविर है, ये कांग्रेस को चिंता दे गया है। तो इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए लगातार न्यूज़ 19। नमस्कार।